वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। शेख रशीद अहमद साहब, खरी बात पूछनी है आपसे, गरीब मर जाए जाके इज्तिमाई कब्र बनेगी उसकी, मिन हैसुल कौम हम मरने जा रहे हैं। और ये सारे लोग बड़ी सारी बातें कर रहे हैं। मैं इससे भी खौफनाक हालात देख रहा हूँ। ये फाटा शाटा सारी रियासतें अमेरिकन बहुत तेज़ी से हैं जाने में, और जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो इकॉनमी डिज़ास्टर पे जा रही है, और जो मुल्क में आवाज़ें आ रही हैं, और सियासी तौर पर इतना ज़बरदस्त, ये कहने को तो मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत चला लें जितनी चला रहे हैं, मुल्क नहीं चल रहा है इनसे। और मुल्क चलाने के लिए जो कैलेबर चाहिए, जो वीएन चाहिए, जो डिटर्मिनेशन चाहिए, जो जज्बा चाहिए, वो मेरा ख्याल है इनको एहसास नहीं है कि दौलत इनके नज़दीक इज़्ज़त है, दौलत इनके नज़दीक मुकाम है, दौलत इनके नज़दीक शान है, आन है। दौलत जो है इनके गले में आएगी। ये दौलत जो है बड़े बड़े लोगों के काम नहीं आई। और ये आप जब दुनिया के वाक़यात देख रहे हैं, पाकिस्तान तो बड़ी अजीब कौम है। ये अगर इस सूरत हाल से गुजरी तो फिर इसका अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी भी ऑन रिस्क हो जाएगी, जमहूरी सिस्टम भी ऑन स्टेक पे चला जाएगा। अमीर, कौन सी डेमोक्रेसी? आप इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? चले जो भी है। अमीर, ये क्या बात है? मैंने एक सवाल पूछना है आपसे सिर्फ, क्योंकि बड़े लोग मुझसे सवाल करते हैं। अभी ब्रेक पे गए थे, आप भी एक बात कर रहे थे जी। आप कह रहे थे, सॉरी आपने क्या मुस्तफा साहब की बात करना चाह रहा था। मुस्तफा कमाल साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है, इनकलाब की बात कर रहे थे, तब्दीली की बात कर रहे थे। देखिए, बात यह कि एम को मैं ज़ाती तौर पे इसलिए पसंद करता हूँ कि मतवस्त तबके के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है, मैं आपके सामने नहीं, मैंने 9-0 में खड़े होकर डॉक्टर फारूक सत्तार को कहा था, एक लेक्चर मैंने सुना उनका डेमोक्रेसी पे। मैंने उन्हें कहा कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से आते हैं, डेमोक्रेसी आप कहते हैं कि पाकिस्तान में मजबूत होनी चाहिए, लेकिन वज़न आप हमेशा फौजी डिक्टेटर्स के पलड़े में डाल देते हैं। बात यह है कि जिस सिस्टम को वो कोस रहे थे, आपस की बात है, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं है। नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि किस सिस्टम को कोस रहे हैं। ये भी कल की बात है, कल की बात है जब उन्होंने हुकूमत को छोड़ा तो मैंने 3 चैनल्स पे बैठ के कहा था कि ये वो सियासी मछली है जो इक़्तिदार के पानी के बगैर नहीं रह सकती। बात यह कि कौन सी तब्दीली की बात कर रहे हैं जनाब? बात यह तब्दीली वही है। मैं शेख साहब खासे मायूस हो गए, मैं मायूस नहीं हूँ। बात यह कि ये अगर नाकाम हुए, ये स्टेटस को के हामी जो इनकलाब के दावे कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक समाजी इनकलाब इंशाल्लाह आएगा। ये मीडिया की वजह से है, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें, आप अब सियासी जमातों का देखें, कोई एक सियासी जमात भी ऐसी नहीं है, सारे हुक्मरानों को कोस रहे हैं। ये कहते हैं इन्हें टर्नओवर पूरा करने दिया जाए। क्यों करने दिया जाए? क्या मिड टर्म इलेक्शन करवाना गुनाह है? ये अवाम से क्यों नहीं रजू करते? इसलिए कि इन्हें पता है कि अवाम की किस भाव बिक रही है। और बात यह है कि तब्दीली आके रहे। इलेक्शन कराने से पहले आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? जनाब, इसलिए नहीं करवा रहे कि हम जमहूरी कहलाते थे, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे। मैं समझता हूं कि जिस सैलाब का शेख साहब जिक्र कर रहे थे, अगर आपका ये बलदियाती सिस्टम मौजूद होता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम होता, इतनी तबाही ना होती। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे छोटे लोग बड़े हो गए हैं। और वो एक अरबी कहावत है कि बड़े लोग मरते गए तो हम बड़े होते गए। बात यह कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुहरान अखलाकी बुहरान है। हमारे हुक्मरानों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, इनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। 45 रोज का टाइम मियां नवाज शरीफ ने दे दिया फेडरल गवर्नमेंट को। कौन सी तब्दीली आ जाएगी? 22 फरवरी तो आ गई है। और बात यह है कि जब तक गरीब के लिए रोटी दाल और उसके बच्चे के लिए तालीम का 22 फरवरी को भी ये IMF का एजेंडा नहीं तो ये ऐसे 22 फरवरी को आप देख लें, कुछ नहीं होगा। नहीं, मियां साहब बड़े सीरियस थे, उन्होंने देखें, आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ। उस देखें 22 फरवरी को कुछ नहीं होगा। शेख साहब ये नाम करेगा, वही उन्हीं लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूध की रखवाली पे बिल्ले बैठाए हैं। वही लोग जिनके पे करप्शन का आप इल्जाम लगाते हैं, इनको पुरानी क्लिपिंग दिखाएं, पुरानी कवरेज दिखाएं कि जिन पर ये कहते हैं ये चोर हैं, ये गंडकप हैं, इनके साथ बात नहीं हो सकती। खाने भी 12-12 उन्हीं के साथ खाते हैं, मुज़ाकरात भी उन्हीं के साथ करते हैं। हर इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, उन्होंने एक आधा फाइनेंस का एक्सपर्ट रखा होता है, आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं जब उसकी हुकूमत चली जाती है। अब मसला क्या है? मसला ये है, जब हम थे, शौकत अजीज ने ये बयान दिया जी कि इसहाक डार ने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दिए थे। IMF की वेबसाइट पे लगा हुआ है, 15 मिलियन या 20 मिलियन हमें जुर्माना हुआ, 15 या 20। जब ये आए, इन्होंने कहा जनाब उन्होंने दिया था। ये फोर्ज स्टेटमेंट जो है, ये फज फिगर्स इन्होंने कहा। हाँ जी, ये इल्जाम हमारी तरफ से इन राइटिंग में गया, आज भी वेबसाइट पे लगा हुआ है। अब हमारे यहाँ हालात ऐसी है कि नए नौजवानों की, देखें ये सब डरे हुए हैं हुकूमती मामलात से।
ये खौफ है इनको कि लोग सड़कों पे निकलेंगे। ये इनकी सोच में है कि जिस वक्त निकले तो हम खत्म हैं, और लोग कहते हैं क्यादत नहीं है। क्यादत कहां से पैदा होगी? मुस्तफा कमाल इसी वक्त क्यादत पैदा होती है। मुस्तफा कमाल साहब, अगर आपकी पार्टी हुकूमत में आती है और कुल्लन हुक्मरान जमात हो जाती है, तो क्या ये जो करप्ट सियासतदान है, आप लोग इनको कानूनी तौर पे ट्राई करके फांसी देंगे या मुल्क से फरार होने का मौका फराहम करेंगे? देखें, पहले तो मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अगर आधे मिनट में जवाब दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, दें जरूर। जो आप दोनों ने बगैर जवाब दिए थोड़े रहना है, मुझे सुनना ही पड़ेगा, सलमान साहब का भी और आपका भी। नहीं, सलमान भाई बिल्कुल भाइयों की तरह है हमारे, उनका तजिया सर आंखों पे मोहतरम है, शेख साहब भी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अब ये वो टाइम गुजर गया कि आप ये म्यूजिकल चेयर का गेम खेलें। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी साहब चले जाएंगे, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो मुल्क जो अच्छा हो जाएगा। 3 साल वो लॉलीपॉप हम जो है वो हमें दे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद फिर कोई नहीं कहानी होगी। अब ये कहानी, अब ये 35 से 40 खानदानों की जो हुक्मरानी है, ये 80% जागीरदाराना वडेराना सिस्टम, आपके मुल्क का जो आपने लूटना था इस मुल्क से लूट लिया। आज आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो आप चीज़ों की बात कर रहे हैं, अपनी जो कंपनीज इनकी बाहर हैं, अगर सिर्फ यही ले आए वापस तो जो है वो किसी IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाखों नौजवान जो आज रोटी के लिए लाइन लगा रहे हैं, उनको इनकी फैक्ट्रीज में जो है वो नौकरी मिल जाएगी। मैं तो कहता हूं कि इंसान चले, ये अब तो वो कहते हैं ना कि बुराई, एक वक्त आ जाता है कि इंसान, आप बुराई को रोक नहीं सकते, तो दिल में बुरा समझें, और एक ऐसा लेवल आ जाता है। मैं तो कहता हूं कि वो लेवल आ गया कि इनको ये बोला जाए, लोगों को, इन लीडरान को, कि भाई आप करप्शन करो, उससे अब नहीं रोका जा सकता आपको, लेकिन आप करप्शन करके उस पैसे को मुल्क में इन्वेस्ट कर दो, यहां पे यहीं पे फैक्ट्रियां डाल दो। मैं कहता हूं फिर भी भला हो जाएगा मुल्क का। लेकिन ये करप्शन करके जो डॉलर जो है वो बाहर जा रहे हैं, बाहर की इंडस्ट्रीज जो है वो, बाहर लोगों को जॉब्स मिल रही, अगर ये करप्शन के पैसे भी मुल्क में लगा दें, आप यकीन करें 80% मुल्क संवर जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे? देखिए, MQM आज जितनी भी पावर में है, जितने भी MNA, MPAs, मिनिस्टर, नाजिम, गवर्नर, लोगों के पार्टी की रही, सेनेटर्स रहे हैं, ये तमाम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। हमारा फलसफा ही कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का यह है कि जो जहां का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, जिस आदमी को परेशानी है, जो आदमी पीले स्कूल, लाल स्कूल, बसेस की छतों पे बैठकर सफर करने वाला है, गवर्नमेंट अस्पतालों में अपने बीवी बच्चों को लेकर जाता है, उसको, उस नौजवान को ये लेवल प्लेइंग फील्ड दो कि वो ऐवानों में जाए और वहां जाकर अपने ऊपर होने वाले मसाइब के हवाले से फैसले करें। ये लंदन, अमेरिका, ऑक्सफोर्ड से आए हुए लोग जो है वो पाकिस्तान की तकदीरों को नहीं बदल सकते। इकोनॉमिकल क्राइसिस इतना सीवियर है, जितना बड़ा स्विच इनका लगा है पाकिस्तानियों लोगों का, जिनकी दौलत बाहर है, कि अच्छे थे, बुरे थे, खराब थे। अगर हम बुरे थे, ये बदतर है। 60 रुपए से 12 साल डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी, फोर्ज किया जैसे किया। जिनका 86 रुपए हो गया जी बैठे बैठे, उनको किसी की क्या तकलीफ है? वो तो अरबों रुपए कमा गए, मशीन लाएं, इंपोर्ट करें, वो तो कमा गए। देखें, उनका तो बैठे बैठे 60 इंटरेस्ट अलग है। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं। आप ये देखें कि 60% तो यही हो गया जो बैठे बैठे, या 40% उसको दुनिया की कौन सी इंडस्ट्री आज के दौर में। शेख रशीद अहमद है, सलमान गनी है, मुस्तफा कमाल है। वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।